आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने आज बेहद ही एक उग्र मां के स्वरूप मां प्रत्यंगिरा की साधना के विषय में उजागर करने जा रहा हूं और उनका एक करमाला मंत्र जाप भी बताऊंगा। मां प्रत्यंगिरा जो बड़ी से बड़ी शक्तियां मां के सामने घुटने टेक देती हैं, मां का भोग जो देवता तक भी नहीं ग्रहण कर सकते, मां का अगर आप करमाला करते हो और अगर आपने विपरीत प्रत्यंगिरा चला दी है तो देवता तक का भी आप मारण कर सकते हो। प्रत्यंगिरा प्रत्यंगिरा एक इतनी उग्र शक्ति है, माता का उग्र स्वरूप है कि जो समझ लो महाकाली से भी उग्र, मां तारा से भी उग्र, मां धूमावती से भी उग्र है। ये बेहद ही गुप्त है। मां प्रत्यंगिरा के बारे में अगर कहीं किताब में अगर आप नेट में सर्च करोगे तो बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, पर मां प्रत्यंगिरा की जो साधना होती है 90 दिन, 40 दिन, 21 दिन की होती है, ये आप जानो। मां प्रत्यंगिरा की साधना में बड़े कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आपने एक चूक की तो समझ लो आपका विनाश निश्चित है। इसलिए कभी भी प्रत्यंगिरा साधना करनी है तो गुरु की देख रेख में करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिव का आपको अनन्य उपासक होना चाहिए, तभी आप प्रत्यंगिरा साधना करो। प्रत्यंगिरा साधना के बारे में महर्षि मार्कंडेय और माता पार्वती जी महादेव से ऐसे विनती करती हैं कि हे स्वामी, क्या मेरा कोई ऐसा स्वरूप है जो कि कृत्याओं से और धूमावती से भी उग्र स्वरूप हो। तब महादेव ने माता गौरी को यह उपदेश दिया प्रथम बार कि हे प्रिय, आपका एक ऐसा विरोधाभास स्वरूप है जो बेहद ही प्रचंड है, जो अनंत आकाश गंगाओं को निगल जाएगा। इतना उग्र स्वरूप है, आपको मैं उसका ध्यान कराता हूं। तो महादेव ने जैसे ही माता का मंत्र उनके ध्यान में दिया तो मां के आंख से ऐसी प्रचंड ज्वाला स्वरूप प्रकट हुई कि ब्रह्मांड में जैसे वो आगे बढ़ी तो समस्त ब्रह्मांड कंपायमान होने लगा और हिलने लगा, समझ लीजिए आप, और सबको निगलने लगी माता। तब महादेव ने कहा, देवी ठहर जाओ, मैंने आपके स्वरूप को उजागर किया है। इस सृष्टि को जैसे चल रही है वैसे आप चलने दो। एक विरोधाभास, जैसे समझिए कि कोई नदी है और बहती हुई नदी आ रही है और बीच में आपने डैम बना दिया तो वह आके रुक जाए और उसी वेग से रिटर्न जाए, इसको विरोधाभास कहते हैं। अगर आपके अंदर विरोधाभास बहुत प्रचंड है तभी आप मां प्रत्यंगिरा की साधना कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मां प्रत्यंगिरा की साधना 90 दिन, 41 दिन, 21 दिन बड़े कड़े नियमों के साथ की जाती है। मैं आपको आज एक करमाला मंत्र भी दूंगा। बड़े से बड़ा दुश्मन हो, अगर आप मां प्रत्यंगिरा की साधना करते हैं तो वह आपके सामने घुटने टेक देगा। बड़ी से बड़ी कोई तांत्रिक वार किया हो या मुष्टिकरण किया हो और अगर आप मां प्रत्यंगिरा के साधक हैं, वह दुगने वेग से उसी को रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि मैंने किसी के ऊपर मुष्टिकरण किया, वह दुगने वेग से उसकी के ऊपर उसी का मारण कर देगी विपरीत प्रत्यंगिरा। और प्रत्यंगिरा कृत्याओं को
सिर्फ मां प्रतिंगिरा ही कंट्रोल कर सकती है। अगर आपने मां प्रतिंगिरा का हवन दिया तो बीच में उसके हवन को किसी भी देवी देवता में इतनी औकात नहीं कि उसके हवन को रोक दे। भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब महादेव ने भगवान सर्प का रूप धारण किया और दोनों में युद्ध होने लगा। तब सभी देवतागण माता गौरी के पास पहुंचे और बोले कि ये सृष्टि खंड खंड हो जाएगी, हे माते आप इनके दोनों का क्रोध को शांत करिए। तब मां ने अपना वही प्रतिंगिरा स्वरूप धारण किया और दोनों को बीच ही आकाश ब्रह्मांड में दोनों को रोक दिया और बोला अब दिखाओ अपनी ताकत। तब दोनों देवताओं का क्रोध शांत हुआ और मां से क्षमा याचना करके अपने अपने लोक को गए। अब मैं आपको बताता हूं कि मां प्रतिंगिरा की साधना किस दिन से करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में या तो किसी भी शनिवार से या तो त्रयोदशी से या तो अमावस्या से मां प्रतिंगिरा की साधना करनी चाहिए। सर्वप्रथम मां प्रतिंगिरा की आपको एक छाया प्रति लेनी है। मां प्रतिंगिरा का आपको एक यंत्र लाना है। अब मां को आपको आसन देना है। आसन लाल कपड़े पर मां को आप आसन दीजिए। मां के कवच को आसन दीजिए, यंत्र को आसन दीजिए। फिर आप एक कलश स्थापित कीजिए और 4 बाती का घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। आपका जो आसन रहेगा या तो कुश का रहेगा या तो लाल सूती आसन रहेगा। आपके जो वस्त्र रहेंगे इसमें या तो भगवा रहेंगे या तो लाल रहेंगे। इसमें जो माला रहेगी आपकी वह या तो रुद्राक्ष की माला रहेगी या तो मुंड माला रहेगी। ऐसी मुंड माला रहेगी। ये जो कर मंत्र है आप इसकी साधना 21 दिन भी कर सकते हो और 41 दिन भी कर सकते हो। इस साधना को वही साधक करे जो गुरुमुखी है, जिसको अपना आसन बंधन, कवच बंधन, दिशा बंधन संपूर्ण ढंग से आता हो। साधनाएं मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, तो YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों को यह साधना दे रहा हूं। अगर आपके साथ इस साधना में कोई अप्रिय घटना होती है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा, ना मेरा YouTube चैनल होगा। आप लोग अपनी जिम्मेवारी में इस साधना को कर सकते हो, क्योंकि मैं आपका गुरु नहीं हूं। मैं आपको मां प्रतिंगिरा का एक ज्ञान बता रहा हूं। मां प्रतिंगिरा काली प्रतिंगिरा भी होती है, बंगला प्रतिंगिरा भी होती है। प्रतिंगिराएं कई प्रकार की होती हैं, विपरीत प्रतिंगिरा होती है। ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं ये करमाला मंत्र है। इसकी साधना अगर आप 21 दिन करते हो तो मां प्रतिंगिरा की आपके ऊपर असीम कृपा होगी, असीम कृपा होगी। कैसा भी आपके सामने दुश्मन हो वह घुटने टेक देगा। आप राजयोग के हकदारी बनेंगे। अगर आप तंत्र की दुनिया में एक अच्छा मुकाम, एक अच्छी प्रशस्त सिद्धियां चाहते हो तो मां प्रतिंगिरा के आशीर्वाद से आपको वह भी प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने बताया कि मां का आपको लाल कपड़े पर आसन देना है, कलश स्थापित करना है, तिल के तेल का दीपक लगाना है, रुद्राक्ष की माला या उसका आसन या रेशमी लाल आसन होना चाहिए। अब भोग में आपको सफेद पेड़े का भोग देना है और एक मीठा पान अर्पण करना है।
और आपको मां का 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना है। 1.25 मतलब 1.25, क्योंकि इसमें किंतु परंतु नहीं है। अगर आप 1.25 नहीं कर सकते हो, 21 दिन का समय या 41 दिन का या 90 दिन का समय नहीं दे सकते हो, तो आप इस साधना को ट्राई मत करना। हां, अगर आप जीवन में कुछ चाहते हो, प्रखट सिद्धि चाहते हो, आपके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन हो, आपके सामने घुटने टेक दे, कैसा भी तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, डाकनी हो, साकनी हो, सिर्फ इसके नाम मात्र ले लेने से, मात्र इसका स्मरण कर लेने से वह सब नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप मां प्रतिंगिरा की कृपा चाहते हो तो 1.25 का आप अनुष्ठान करो, उसका दशांश तर्पण करो, मार्जन करो और हवन करो। ये विधान है। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप मंत्र ले लेना। फिर कह रहा हूं, ये करमाला मंत्र है, इसको कर लेने से मां प्रतिंगिरा की आपके ऊपर असीम कृपा बनेगी। कैसे भी बिगड़े कार्य हो, कैसा भी आपके घर में जादू टोना मोठ दनाई कुछ भी आता हो, वह तुरंत दुगने वेग से रिटर्न होगा। अगर आपके अंदर प्रबल विरोधाभास है तो आपकी प्रतिंगिरा बड़ी तीव्र गति से चलेगी। ये आप जान लीजिए। बहुत कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि बाद में लोग उसका कॉपी पेस्ट करते हैं। ये आप जान लीजिए। तो जब आप मां प्रतिंगिरा की साधना करेंगे अपने मंदिर पर या अपने घर के कमरे में, उस समय आपके अलावा दूसरे व्यक्ति का प्रवेश मंदिर में या आपके कमरे में जाना निषिद्ध रहेगा। मतलब आपके अलावा कोई नहीं जा सकता है उस मंदिर पर और उस कमरे पर। आपको जमीन पे शयन करना है, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है, मोबाइल खान पान में बड़ा सीमित रहना है, कम बातचीत करनी है, सदैव मां प्रतिंगिरा का ध्यान अपने मन में अंतरात्मा में करते रहना है। जब आप 2-4 दिन या 5 दिन करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, पर जैसे 7वां 8वां 9वां 10वां दिन आएगा तो आपको मां प्रतिंगिरा के गण गणिकाएं आपकी परीक्षा लेने के लिए आने लगेंगे। आपको घबराना नहीं है और मां प्रतिंगिरा की निर्विघ्न 21 दिन की ये साधना आपको करनी है। तो आप लोग मां प्रतिंगिरा की ये साधना करिए और अपने जीवन पे एक अच्छा मुकाम हासिल करिए। और अगर आपने इस साधना को निर्विघ्न रूप से और संयमित रूप से अगर आपने इसको कर लिया तो मैं दावा करता हूं कि मां प्रतिंगिरा के साधक जो हैं बेहद ही कम है। बड़े से बड़ा तांत्रिक और बड़े से बड़ा अघोरी भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि मां प्रतिंगिरा का सिर्फ आवाहन कर लेने से यह ब्रह्मांड का डामाडोल होने लगता है। ये आप समझ लो, मां प्रतिंगिरा इतनी उग्र है। तो आप लोग ये साधना 21 दिन की करिए। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, करमाला मंत्र आप वहां से ले लेना। और अगर साधना में कुछ समस्या आती है साधना संबंधित मां प्रतिंगिरा के, आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से वाद संवाद कर सकते हो। पर मैं ये साधना मैं आप लोगों को अपने सानिध्य में नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं आपका गुरु नहीं हूं। जानकारी देना मेरा काम है, तो मैं आप लोगों को जानकारी मां प्रतिंगिरा की दे रहा हूं। हां, अगर आपके गुरु कहते हैं तो आप मां प्रतिंगिरा की साधना करिए और जीवन में आगे बढ़िए। यहीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली।